नमस्कार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 5 दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत होती है धनतेरस से। दिवाली से ये पर्व 2 दिन पहले आता है। हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व है। इस दिन सनातन धर्मावलंबी सोना, चांदी, गहने, बर्तन आदि की खरीदारी करते हैं। यहाँ तक कि जो लोग वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी ये दिन बहुत ही शुभ और ख़ास माना गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हर साल धनतेरस या धन त्रयोदशी मनाई जाती है। दोस्तों, इस साल 2020 में धनतेरस यानी कि धन त्रयोदशी 13 नवंबर के दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, इस दिन को यानी कि धनतेरस को जो है आयुर्वेद के जनक यानी कि धन्वंतरी जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। दोस्तों, इस 5 दिवसीय त्यौहार के में जो सबसे मुख्य त्यौहार होता है वह दीपावली होता है, जो कि तीसरे दिन आता है कार्तिक मास की अमावस्या को। और दोस्तों, वहीं धनतेरस या धन त्रयोदशी के देवों के वेद्य भगवान धन्वंतरी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन लोग शुभता के लिए सोना, चांदी, गहने, बर्तन आदि खरीदते हैं। दोस्तों, ये जो खरीदारी की जाती है इसे बहुत ही शुभ समय में खरीदना चाहिए। इस साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है वो 12 नवंबर गुरुवार की रात को 9:30 बजे से शुरू हो जाएगी, जो कि 13 नवंबर शुक्रवार को शाम को 6 बजे तक रहेगी। ऐसे में दोस्तों, धनतेरस आपने 13 नवंबर को ही मनानी है क्योंकि 13 नवंबर उदयात तिथि है। और दोस्तों, आपको धनतेरस की पूजा के लिए 27 मिनट का शुभ मुहूर्त मिलेगा। वहीं कहीं कहीं दोस्तों 3 मिनट का ही शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है। दोस्तों, शुभ मुहूर्त जानने के लिए आप वीडियो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इस दिन क्या क्या आपने करना है और क्या क्या खरीदना है। दोस्तों, धनतेरस को शुभ मुहूर्त में आपने देवताओं के वेद्य आरोग्य के देवता धन्वंतरी जी और साथ ही धन के देवता कुबेर की पूजा करनी चाहिए। धन्वंतरी को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। ये अपने हाथों में अमृत कलश धारण किए होते हैं। इनको पीतल की धातु प्रिय है, इसीलिए लोग पीतल के बर्तन इत्यादि धनतेरस के दिन खरीदते हैं। और दोस्तों, इस दिन कुबेर की पूजा अगर वृषभ लग्न में स्थिर लग्न में की जाए तो स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही दोस्तों, इस दिन यम दीपक जलाने की भी प्रथा है। धनतेरस के दिन शाम के समय घर के बाहर एक दीपक यमराज के लिए जलाया जाता है। ये चौमुखा दिया होता है। आपने किस तरह से जलाना है इसका डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी मान्यता है कि यम का दीपक जलाने से यमराज खुश होती है और परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं। इसलिए दोस्तों, आपने यम दीपक जरूर से जलाना चाहिए और दोस्तों उसमें एक कौड़ी डाल देनी चाहिए और इस कौड़ी को आपने अगले दिन सुबह में दीपक से निकाल कर साफ करके अपने पर्स या धन रखने की जगह में रख देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में ये कौड़ी रहती है उस घर में किसी की अकाल मृत्यु तो नहीं होती, साथ ही धन और वैभव दिन रात बढ़ने लगते हैं। इसके साथ दोस्तों, धनतेरस के दिन विशेष एक काम किया जाता है, वो होता है शॉपिंग। लेकिन दोस्तों, शॉपिंग करते हुए कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो आपने ज़रूर से लानी चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी का वास हो। वहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खरीदने के पहले आपने थोड़ा संभल जाना है। आपने वो चीज़ें धनतेरस के दिन नहीं लानी। तो पहले जान लेते हैं कि धनतेरस को आखिर आपने खरीदना क्या है। दोस्तों, आमतौर पर लोग इस दिन सोने चांदी के गहने खरीदते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपकी जेब की अनुमति दे। ऐसे में सोने चांदी के सिक्के भी आप खरीद सकते हैं। और दोस्तों, धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है और कुबेर को प्रिय है चांदी। जी हाँ दोस्तों, कुबेर को सिल्वर पसंद है। ऐसे में इस दिन चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है। कहते हैं कि धनतेरस के मौके पर चांदी खरीदने से यश, कीर्ति और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। यही नहीं, चांदी को चंद्रमा का प्रतीक भी माना जाता है, जो मनुष्य जीवन में शीतलता
लेना चाहते हैं, अपने जीवन में शीतलता लाना चाहते हैं, उन्हें इस दिन चांदी ज़रूर से खरीदनी चाहिए। और दोस्तों उस चांदी को अपने शाम की पूजा के समय पूजा स्थल पर ज़रूर से रख लेना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन धातु के बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। विशेषकर चांदी और पीतल को भगवान धन्वंतरी का मुख्य धातु माना जाता है। ऐसे में इस दिन चांदी और पीतल के बर्तन जरूर से खरीदने चाहिए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान हाथ में कलश लेकर जन्मे थे, इसीलिए धनतेरस के दिन पानी से भरे हुए बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। इस दोस्तों अगर आप कोई नया बर्तन खरीदते हैं तो उसे धोकर और मार्केट से कहीं अगर मंदिर से जल भर कर लाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन खाली बर्तन घर में लेकर आप भूल कर भी ना आए। जो भी नया बर्तन आप खरीदें उसमें कुछ मिठाई या फिर जल भर कर ही अपने घर में लाना चाहिए, इससे घर की बरकत बनी रहती है। साथ ही इस दिन व्यापारी नए बही खाते खरीदते हैं जिनकी पूजा दीपावली के मौके पर की जाती है। इस दिन गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां भी जरूर से खरीदनी चाहिए और दीपावली के दिन इन मूर्तियों की पूजा करने का विधान है। साथ ही दोस्तों इस दिन आप खील, बतासे, मिट्टी के छोटे दिए और साथ ही एक बड़ा दीपक आपने ज़रूर से खरीद लेना चाहिए। कहने का सेंस ये है कि दीपावली की पूजा का जो सामान है वो आपने धनतेरस के दिन ही खरीदना चाहिए, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन लक्ष्मी जी का जो श्रीयंत्र है उसे खरीदना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों अगर आपके यहाँ पहले से है तो आप ना खरीदें, लेकिन अगर नहीं है तो इस दिन आपने ज़रूर से खरीद लेना चाहिए। और इसके अलावा अपने घर की ज़रूरत का सामान खरीद सकते हैं, जैसे कि फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर ग्राइंडर है, डिनर सेट है, फर्नीचर है या फिर डिश वॉशर इत्यादि, जो कि आजकल की ज़रूरत बन गए हैं। इसके साथ ही आप कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर ख़रीदना चाहते हैं तो ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों आप जब भी कोई व्हीकल ख़रीदते हैं तो आपने राहु काल का ख्याल रखना चाहिए। राहु काल में कोई भी वाहन नहीं खरीदना चाहिए, इसलिए आप एक बार पंचांग का वीडियो चेक कर लें, उसमें राहु काल दिया हुआ रहता है। दोस्तों अपना देश चैनल में आप डेली के पंचांग के थ्रू भी राहु काल को जान सकते हैं। इसके साथ दोस्तों इस दिन मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को कोड़ियाँ अति प्रिय होती हैं, इसलिए धनतेरस के दिन आपने येलो या पीली कोड़ियाँ हैं वो ज़रूर से खरीदनी चाहिए और शाम की पूजा में उन्हें शामिल कर लेना चाहिए। और दीपावली के बाद इन कोड़ियों को अपने घर की तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रख लेना चाहिए। माना जाता है कि इससे धन धान्य की जीवन में कभी कमी नहीं होती है। दोस्तों ये तो हो गई पैसा खर्च करने वाली बातें, लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महंगी नहीं होती लेकिन बड़ी ही शुभता की प्रतीक मानी जाती हैं। उनमें दोस्तों एक चीज़ है हरा धनिया। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी को धनिया विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए धनतेरस के दिन धनिया के बीज जरूर से खरीद कर लाएं। मान्यता है कि जिस घर में धनिया के बीज रहते हैं वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं रहती। और दोस्तों दीपावली के बाद धनिया के बीजों को अपने घर के आंगन में गमले में आप ज़रूर से लगाएं। अगर दोस्तों हरा भरा धनिया उगता है तो इसे बहुत ही शुभता का प्रतीक माना जाता है और माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का वास उस घर में ज़रूर से होता है। इसके साथ ही दोस्तों धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू दरिद्रता को दूर करती है और कहते हैं कि लक्ष्मी स्वच्छ घर में ही निवास करती है और झाड़ू सफाई का सर्वोत्तम साधन माना गया है, इसलिए आप ज़रूर से अपने घर में झाड़ू खरीद के लाएं। साथ ही दोस्तों एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो खाने का एक मुख्य अंग भी है, वो है दोस्तों नमक। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन आप नमक जो है वो ज़रूर से खरीद कर लाएं और उसे पूजा में रखें। साथ ही धनतेरस के दिन सुबह की सफाई के समय अपने घर की सफाई करते समय भी एक चुटकी नमक डालकर आप घर की साफ़ सफाई कीजिए। इससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर होती है और शुभता का वास होता है। माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में ज़रूर से ही होगा। दोस्तों ये तो वो चीज़ें हो गई जो आपने खरीद कर लानी है, जिनमें से 2 चीज़ें तो ऐसी है दोस्तों जो आपने लानी ही लानी है, उसमें कोई चॉइस ही नहीं है। नमक और धनिया दोस्तों ये आपने ज़रूर से लेकर आना है, क्योंकि दोस्तों जिस घर में धनतेरस के दिन दोनों चीज़ों को घर में लाया जाता है माँ लक्ष्मी उस घर में हमेशा हमेशा के लिए वास करने लगती है। साथ ही दोस्तों जब आप शॉपिंग करें तो कुछ चीज़ों का विशेष ख्याल रखें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें धनतेरस या पूजा के दिन आपने नहीं खरीदना चाहिए। धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची जो काटने का काम करती हैं, इन्हें धनतेरस के दिन भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही दोस्तों धनतेरस के दिन तेल इत्यादि खरीदना भी
बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपको इस दिन भूल कर भी तेल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जिस घर में त्योहार के दिन तेल खरीदा जाता है उस घर में बरकत कभी भी नहीं होती है। इसके साथ ही दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे बर्तन खरीदने होते हैं तो एल्यूमिनियम के बर्तन भी खरीद लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। एक चीज़ और बता दूं, जाने अनजाने जो लोग नॉन स्टिक बर्तन परचेज़ करते हैं वो एल्यूमिनियम ही खरीदते हैं। हम ध्यान नहीं देते, हमें लगता है हमने नॉन स्टिक बर्तन खरीदे, लेकिन वो एक्चुअल में एल्यूमिनियम होता है। इसलिए दोस्तों धनतेरस के दिन भूल कर भी आप नॉन स्टिक बर्तन नहीं खरीदें, क्योंकि ये एल्यूमिनियम के ही बने हुए होते हैं। और दोस्तों एल्यूमिनियम को बहुत ही अशुभ धातु माना गया और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। इसके साथ कोई भी नुकीली चीज़ आपने नहीं खरीदनी है, क्योंकि इन चीज़ों को भी धनतेरस पर ख़रीदना बहुत ही अशुभ माना गया है। इसके साथ ही दोस्तों कांच का सामान भी भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। जिससे होता है क्या दोस्तों, हम लोग ऐसे सोच लेते हैं कि कांच नहीं खरीदे, लेकिन कोई डेकोरेटिव आइटम हमने कांच का ख़रीदा है तो वो भी आपने नहीं खरीदना है, इस बात का भी ख्याल रखें। साथ ही दोस्तों अगर गाड़ी खरीदना आप चाहते हैं तो गाड़ी खरीदना तो बहुत शुभ माना गया है धनतेरस के दिन, लेकिन राहु काल को अवॉइड करके ही आपने गाड़ी खरीदनी चाहिए। साथ ही दोस्तों काले रंग की वस्तुएं भी आपने धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। वो काली कोई सामान हो चाहे काले कपड़े हो, आपने बिल्कुल से काले रंग की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही इस दिन दोस्तों शराब या अन्य कोई तामसिक चीज़ है वो भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों धनतेरस पे इन सभी चीज़ों को खरीदना निषिद्ध माना गया है। साथ ही लोहे के बर्तन, छाता, जूते आदि जो भी बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों का संबंध शनि देव से माना गया है। इसीलिए दोस्तों तेल को भी नहीं खरीदा जाता है। इसलिए आप ख्याल रखें कि धनतेरस के दिन चाहे शनिवार ना भी हो तो भी लोहे के बर्तन, छाता, जूते, काले सामान, काली उड़द, काले तिल इत्यादि आपने बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। और दोस्तों सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि इस दिन आप किसी को भी उपहार देने के लिए कोई भी चीज़ ना खरीदें। होता क्या है दोस्तों, हम अपने घर में जो मेड होती है या किसी और को हेल्प करने के लिए या दान करने के लिए हम कुछ चीज़ें लेकर आते हैं। तो धनतेरस के दिन अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ की चीज़ें, घर की चीज़ें ही खरीदनी। किसी और को गिफ्ट देने की चीज़ें आपने पहले दिन ही खरीद लेनी है। धनतेरस के दिन आपने भूल कर भी उपहार देने की चीज़ें धनतेरस के दिन आपने नहीं खरीदनी है, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। दोस्तों ये है धनतेरस से जुड़ी जानकारी। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर से कीजिएगा, ताकि दोस्तों आपके जान पहचान के लोग जाने अनजाने में ऐसी गलतियां ना कर बैठें। दोस्तों आप सभी को धनतेरस और दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों अपना देश चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। आपका जीवन शुभमय रहे, सुखमय रहे, इसी शुभेच्छा के साथ मैं विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी।